ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़ और जिला आजमगढ़ का सगड़ी तहसील और सगड़ी विधानसभा है, जहां से सपा के विधायक हैं। फिलहाल बात करें हम यहां की तो उपचुनाव है। उपचुनाव बहुत तेज़ी से सबके सर मंडरा रहा है कि भैया अब लग रहा है कुछ नया कारनामा होगा, क्योंकि यहां से अखिलेश ने तो अपनी सीट ही छोड़ दी है। उस सीट को कब्जा करने के लिए कौन आएगा? फिलहाल तीन चेहरे सबके सामने हैं, निरहुआ का, जमाली का और धर्मेंद्र यादव। बाकी और भी लोग हैं। बाकी सब सिकंदरपुर की स्थिति क्या है? सिकंदरपुर की स्थिति बहुत ही बेकार समझ चुकी है, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सड़कों पर दुकानें उठाकर फेंकी जा रही है और किसी को रोजगार नहीं दिया जाएगा। ये सरकार 5 सालों में न किसी को रोजगार दिया। क्या कहती है कि जैसा देवता वैसा पूजा। यहाँ के देवता जो 5 किलो गेहूँ पर बिक जाते हैं, तो 5 किलो गेहूँ देकर वोट खरीद लीजिए और अगला चुनाव 2024 में भी 5 किलो गेहूँ देने का वादा करती है कि हम, ये सरकार के एक कारनामा है। हमें 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए, न सरकार का 2000 किसान निधि चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार देंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। और दूसरे के बाद हमारे बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं उनको कटोरा देकर भीख मंगवाया जाता है। जब से खाना बनता है तब से लड़के उधर ही देखते हैं कि कब तैयार हो जाए। मास्टरों को यह दिया है कि भाई आप खाना पूर्ति करिए, चाहे लड़के पढ़ें या न पढ़ें, उससे मतलब नहीं, आप कागज़ पूर्ति रखो। जब भी मास्टर आ जाते हैं क्या करते हैं लोग? 5 जने बैठ के मीटिंग करते हैं। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और दूसरी की बात, उनका लड़का यूक्रेन में पढ़ रहा है तो वहाँ कोरोना नहीं लगा है और भारत में कोरोना है। उनकी लड़ाई होती है तो उनको वहाँ से ले आया जाता है। और एक भारत का बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसको दवा के लिए मोहताज है। बताइए सरकार कैसे चला रही? कह रही कि हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और आयुष्मान कार्ड पर चले जाइए तो वहाँ पर दवाई नहीं मिलती। कहते पैसा निकल गया है, पैसा निकल गया है। तो बताइए सरकार से 5 लाख का ये कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा है? ये सरकार जो है गरीबों को क्या कहा? 2017 में मोदी जी बोले थे कि अब कोई गरीब नहीं रहेगा। उसके पहले ही गरीब को मार दिया गया, तो गरीब रहेगा कहाँ? और वही दशा जो 2024 का है, जो बाकी बचे हैं 2024 में बराबर कर दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव के दौरान यहाँ पे सपा ने फिर से सीट कब्जा कर लिया। पिछली बार बसपा थी या सपा थी, यहाँ पे कौन विधायक था आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम यहाँ की बात करें, सपा ने 10 सीट कब्जा करने की कोशिश की है। और आपका मुद्दा है, क्या है असली मुद्दा? फिर से सपा आएगी या बसपा के अच्छा लोग काम करते हैं, या भाजपा जिस तरह से बोलती है कि हम सत्ता में न रहते हुए भी, अभी निरहुआ का बयान आया है कि सत्ता में न रहते हुए भी आजमगढ़ के अलग अलग सड़कों को हमने काम मरम्मत करवाने। देखिए, ये आजमगढ़ के मुलायम सरकार की देन है। इन्होंने जो भी रोड पास किया, 6 लाइन 4th लाइन, ये सब उन्होंने ही किया था और उन्हीं के देन है कि इन लोगों को उस पर रिपेयरिंग कर रहे हैं और रिपेयरिंग करके पैसे लूट रहे हैं। और मतलब आपका कि आपका मानना कि नहीं सपा अच्छा काम करती है? सपा अच्छा काम करती है। बाकी सब जो भारतीय जनता पार्टी तो लुटेरे हैं, ये बड़ों का राज। बसपा की बात करो तो ये भी ठीक थी, लेकिन इसका तो सफाया हो चुका। अच्छा, कैसे कर रहे हैं आप सफाया हो चुका? यहाँ पे तो यहाँ के दिग्गज नेता जो मुबारकपुर से 2 बार, सुने, 2 बार न 3 बार क्या होते हैं, दल बदलू होते हैं। कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी ओवैसी में चले गए अभी कुछ दिन पहले, और फिर वहाँ से भाग के फिर आ गए। उन्हीं का तो बयान आया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बसपा ही एक असली जगह है और मैं बसपा में ही रहेगा। बसपा एक ही जगह है तो उनको एक ही जगह रहना चाहिए था। दौड़ के इधर उधर भागने की क्या जरूरत थी? वो तो कई जगह उनका तक मानना था कि हमको किसी तरह सत्ता आती आना। सबसे बड़ी बात ये थी कि बसपा में निकाला गया था उनको। सुनिए, जब उनको नहीं इसमें मिला तो इधर उधर दौड़े और दौड़े, अपना काम जब नहीं हासिल हो तो फिर दौड़ कुछ भी आ रहे हैं। सपा से भी तो उनको निकाल दिया गया था। सपा से तो फिर जब निकाला गया तो फिर गए, सपा में भी गए थे, सपा में रहे, सपा में भी नहीं मिल पाए। कहने का मतलब नेता किसी का नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे रंडी होती है ना, इसमें से उसमें चले जाते हैं। इनका कोई न जात न पात। बात करें सपा की, जबकि बात करते हैं सभी लोग कहते हैं कि सपा का जो है कि यहाँ पे गढ़ है, और जबकि सपा यहाँ पे काम नहीं करती है। सपा यहाँ पर 100% काम करती है। और अब ये लोगों का ये भी कहना है कि सपा जो है, सपा सिर्फ ये जो है कि क्या कहते हैं, परिवारवाद करती है।
परिवारवाद तो ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, क्योंकि परिवारवाद नहीं होता है। तो इसी लोकसभा की बात करें जहाँ से मुलायम सिंह भी रहे, उसके बाद अखिलेश यादव भी रहे, उसके बाद धर्मेंद्र यादव, जो कि उन्हीं के परिवार से आते हैं। वो परिवार से नेता कोई भी हो, जो काम करता है उसको हम वोट देंगे। जो काम नहीं करता, चाहे नजदीकी हो चाहे दूर का हो, उसको वोट नहीं दिया जाए। देखिए, हम ये बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जिस तरह से सबके माइंड में चल रहा है, ये र्यूमर फैला हुआ है सबके माइंड में कि ये सपा जो है कि परिवारवाद की राजनीति करती है, तो फिर क्या परिवारवाद की तरफ से है या असली मुद्दे की तरफ से? असली मुद्दा करता है उसके तरफ से, जो सही ढंग से चलाता नेता कोई भी हो, जो सही कार्य करेगा उसी को वोट दिया। भाजपा का कहना है कि नहीं, हम कभी परिवारवाद नहीं करते हैं, जब मन चाहे जिसको, और ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने टिकट दिया है जहां जिनके पास घर भी नहीं दिया है। लेकिन ऐसा है, टिकट दे के क्या गया, अभी 2017 में सुना हुआ था ना जोगी वाला, तो बोली थी केशव प्रसाद के हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उनको जब चढ़ा लिया, जब वोट जीत चुकी, तो उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री आप चुने। तो मुख्यमंत्री चुनेंगे तो हार्ट अटैक तो पहले ही हो गया, तो मुख्यमंत्री कहाँ से चुनेंगे? भाजपा वाले इतने चालाक हैं, वो सोचते के दावेदार है, उसी को कहें आप मुख्यमंत्री चुनिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले इतने चालाक है, भाजपा वालों ने ही तो 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां भर्ती करने के लिए ठान लिया है इस बार। कहीं कुछ नहीं, वो दिखावा है, नौकरी नहीं देगी, जब वोट पा जाएगी फिर वो बात वही कहीं चली जाएगी। अच्छा, हाँ, ये रहेगा मोदी। हाँ, ये तो, जब भी इलेक्शन आता है तब सारी नौकरियां निकल जाती हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो गया सब चले गए कूड़ेदान। यही तो होता है। ये अगर ये बात करें, जैसे कि आप अगर क्या लगेगा कि अगर आपके साथ यहाँ का किस तरह से वोट पड़ने की शंका रहेगी, कि मतलब कि इसमें आपके यहाँ से मुस्लिम वोटर अच्छे रहेंगे या जो है कि दलित वोटरों का वोटर रहेंगे अच्छा, या और कोई वोटर अच्छा रहेगा? देखिए, इसमें दलित और दोनों वोट अच्छे रहेंगे। किसकी तरफ से रहेंगे? ये सब जा रहे हैं अखिलेश की तरफ से। हाँ, चाचा तो पहले तो किसी तरफ बसपा की तरफ बता रहे थे। ऐसा है कि यहाँ सभी दलित और मुस्लिम अदर लोग जा रहे हैं बसपा तो गुड्डू जमाली की तरफ, क्योंकि गुड्डू जमाली क्षेत्रीय नेता है और सबके सुख दुख में आता है, और धर्मेंद्र यादव जातिवादी परिवारवादी पार्टी है, वो परिवार को लाती है, केवल परिवार को ही अपना। यहाँ यादव नहीं थे, यादव ही लड़ाना था, तो यहाँ यादव नहीं था, हैं? यादव लड़ाना था उसको, तो यहाँ यादव नहीं था, यहाँ क्षेत्रीय यादव को लड़ाना चाहिए, लेकिन उसमें परिवारवाद है। उनका कहना है कि उनके टक्कर का कोई नहीं था, और बार बार निरहुआ के बयान आते हैं कि अखिलेश यादव जी के छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? जब उनको प्यारी थी आजमगढ़, तो इसलिए उनके टक्कर में कोई नहीं था, इसलिए जो कि बस नहीं, वो परिवारवाद चलते। मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे, अब धर्मेंद्र यादव, उन्हीं के परिवार का केवल आएगा। यहाँ आजमगढ़ में यादव लड़ाना तो बहुत यादव हैं, यहाँ बहुत टक्कर के एक से एक यादव यहाँ है। यानी कि बसपा के गुड्डू जमाली का जो वोट कौन भारी पड़ेगा इसे वोट के लिए? कौन वोटर उनके पास साथ रहेंगे? कौन वोटर इसके साथ, मतलब मुस्लिम और अधिक से अधिक मुस्लिम और एससी के लोग साथ रहेंगे, ज़्यादा मुस्लिम और दलितों का वोट अच्छी तरह से पड़ेगा। तो चाचा जी, क्या लगता है इस बार निरहुआ कुछ कायम नहीं कर पाएंगे? निरहू तो पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, इस बार आए हैं, तो इस बार भी वो हारेंगे। अच्छा, अब की गुड्डू जमाली का ही चांस है, क्योंकि मुस्लिम और प्लस दलित, ये दोनों जब इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जमाली साहब निकलेंगे। आप लोगों से आखिरी सवाल है, बसपा और सपा के सपोर्टर हैं, आप लोगों से आखिरी सवाल है कि जिस तरह से निरहुआ अभी जब आए थे चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने कहा, सबसे बड़ा बयान उनका रहा था कि हम सत्ता में न रहते हुए, यानी सांसद न रहते हुए आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है, रोडें भी बनवाई है, जाकर के योगी आदित्यनाथ के लिए से मिल करके डायरेक्ट सुन लीजिए सवाल सर, ये काम किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर अगर हम सत्ता में आते हैं तो बहुत कुछ कर दिखाएंगे, कि हमें बस सिर्फ 1.5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, इसके बाद फिर हम कभी नहीं आएंगे, और बहुत अच्छा काम कर दिखाएंगे, क्योंकि हम यूपी में भी हैं और देश में भी हैं, इसलिए हम अच्छा काम करेंगे। निरहुआ तो बयान दे के खुद फंस गया है। निरहुआ बयान दे के गड्ढी दिखा रहे थे आजमगढ़ में, हैं? अरे उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो उनको मरम्मत कराना चाहिए। गड्ढा दिखाने की खुद फंस गए निरहुआ, हैं? निरहू जी फंस गए गड्ढा दिखाकर कि उनकी सरकार है, और सपा वालों को दिखा रहे हैं सरकार है तो आप बनवाओ ना, क्यों गड्ढा दिखा रहे हो? उसको बनवा देते कभी का आप। अच्छा, असली मुद्दा ये है कि क्या सपा के लोग उनके पास नहीं जाते हैं मतलब काम मांगने के लिए?
किनके आप पास? बताइए चाचा। हाँ, उनका कहना है कि सपा के लोग काम मांगने नहीं जाते हैं उनके पास। किसके पास? जो आप सत्ता में है उनके पास। क्यों नहीं जाते हैं? हम्म, जब वो सरकार जहाँ जिसका हाथ मजबूत रहता है वहीं पर वो भेजती है, और जहाँ उसका पार्टी नहीं वहाँ पर कुछ देवे नहीं करेगी तो काम कहाँ से होगा? हम्म। यही तो यानी हाल है। यानी- आजमगढ़ में हमेशा जो विपक्ष में रहा है, ये लिए भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं आजमगढ़ का काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। इस समय मौजूद है सिकंदरपुर में, और सिकंदरपुर आजमगढ़ का सगड़ी तहसील का एक गांव है जहां पे लोगों से चर्चा हुई, जिसमें जाना है आपने कि सपा का वोट कितना होगा यहाँ पे, यानी बसपा कौन आगे जाएगा, निरहुआ क्या कर पाएंगे। इन तीनों लोगों की बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।